2014 के अंदर बहुत तरह की, यानी जनता को जो दुख थे, दुखड़े थे, उनकी तकलीफें थी, उनको दूर करने के लिए द्रविड़ जी ने ठीक कहा, हमने कुछ व्यवस्थाएं बदली हैं, सिस्टम बदले हैं और जिद के साथ बदले हैं। मुझे कहने लगे कि आप जिद्दी बहुत हो। मैंने कहा मेरे जिद्दी होने का कोई फायदा हुआ क्या? कहने लगा फायदा तो बहुत हुआ। शुरू में तो लगता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन बाद में जब फायदा उठाते हैं तब लगता है कि अच्छी बात है। हमने किसी के कहने पर, पैसे खर्चने पर नौकरियां नहीं दी, बिना पर्ची बिना खर्ची, जिसका उल्लेख बिशंबर जी कर रहे थे। 1,40,000 नौकरियां, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है, चाहे पब्लिक सिलेक्शन कमीशन की है, किसी का एक पैसा नहीं लगने दिया, किसी के घर के किले नहीं बिकने दिए, किसी मां बहन के हमने टूम जेवर नहीं बिकने दिए, वरना तो ये सिलसिला था। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसके अंदर 2, 4, 10 से लेकर के और 100, 200 तक नौकरियां ना मिली हो, और उसमें भी गरीब जनता का अधिकार सबसे पहले, वरना तो गरीब लड़के पढ़ लिख करके और नौकरी पा नहीं सकते थे, सोचते भी नहीं थे। आज जब से ये सिस्टम शुरू हुआ, हमारे गांव के बच्चे लाइब्रेरी में अलग से पढ़ने लग गए हैं, ट्यूशन भी करने लग गए हैं, कोचिंग सेंटर में भीड़ शुरू हो गई है। उन कोचिंग सेंटर वालों का भी मेरे पास फोन आता है कि हम मर गए थे, आपने जीवा दिए। तो भाइयों बहनों, आज हरियाणा के युवा का विश्वास बढ़ा है कि नहीं, कुछ पढ़ लिख जाएंगे, जो योग्य होगा उसको उसका रिजल्ट, उसका जो इनाम, उसका जरूर मिलेगा, और जहां सरकारी सर्विस की बात आएगी सबसे पहले उसको बुलाया जाएगा। छोड़ेंगे उसको भी नहीं जिसकी पढ़ाई थोड़ी कम हुई है, जो नई सिलेक्शन हुआ है उसके लिए भी हमने जो रोजगार के अवसर हैं भरपूर किए हैं। आज लाखों करोड़ रुपए का हरियाणा में इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो इंडस्ट्री आ रही है, ये ठीक है, अभी वो इंडस्ट्री गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत उधर थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अब रोहतक तक सारा एरिया कवर हो गया, वहां तो जमीन भी मिलती नहीं है अब उन इंडस्ट्री वालों को। अब उनका अगला रुख ये दादरी जिला, भिवानी जिला और आपका महम से आगे हिसार साइड में, सब तरफ जींद साइड में, ये जो अगली रिंग है, अगला जो एक दायरा है दिल्ली का, इसमें सब लोग जमीनें लेकर के इंडस्ट्री लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि दादरी भिवानी इसको लाभ ज्यादा मिलेगा। क्यों ज्यादा मिलेगा? अब कोई बात अच्छी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पैदावार कम होती है, जमीनें थोड़ी सस्ती है, सस्ती जमीन की तरफ दौड़ता है इंडस्ट्री वाला। अब यहाँ उसको 20, 30, 40 लाख में जमीन मिलेगी, कहीं जीटी रोड पर जाएगा या किसी बड़े शहर में जाएगा, गुड़गांव में तो 5 करोड़ में भी जमीन नहीं मिलती है, किला। तो इसलिए स्वाभाविक है हमारे यहाँ इंडस्ट्री आएगी, उद्योग आएगा, तो रोजगार के नाते से बहुत आगे जरूरतें वो पूरी हो रही हैं। और इससे पहले भी हमने उन लोगों को भी बहुत सहूलतें दी है, इंडस्ट्री के लोगों को, कि हरियाणा में आके इंडस्ट्री लगाओ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पढ़े हुए लोग या उद्योग में काम करने वाले लोग, उनको पता है कि काम करने की सहूलत दिया जाए तो लोग दूर दूर से भी हरियाणा में आके पैसे लगा रहे हैं। एक समय वो था हरियाणा से बाहर भाग रहे थे, यहां से अपना उद्योग बंद करो, और बंद करके कोई गुजरात जाता था, कोई अपना आंध्र प्रदेश में जाता था, तेलंगाना जाता था, महाराष्ट्र जाता था। अब वहां से चल चल के लोग भी हरियाणा में आ रहे हैं कि हरियाणा में ऐसी सुविधाएं मिल रही है, पहले हमने कभी देखी ही नहीं थी। तो मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। इसलिए मित्रों, हम चाहे नौकरियों का विषय हो, बदलियों का विषय हो, बदलियों की पर्चियां भी लेके घूमते रहते थे हमारे सेक्रेटेरिएट में। चौधरी बंसीलाल जी हमारे तो जानकार सब यहाँ के लोग के ही हैं, मैं उनके प्रति श्रद्धा रखता हूं, लेकिन उनका भी जो एक बार रवैया हुआ था अध्यापकों के प्रति कि इन मास्टरों को उठा करके 20-20 मील दूर फेंक दो ताकि घर ना आ सके शाम को, बच्चों को आप पढ़ाएंगे। लेकिन जब परेशान होता तो मास्टर उसके माथे में यही चीजें घूमती रहती हैं कि बच्चों का क्या हाल होगा, परिवार कैसा होगा, माता पिता कैसे होंगे, पढ़ाने में मन नहीं लग सकता। हमने एक पॉलिसी बनाई, नीति बनाई कि घर के नजदीक अगर मास्टर पहुंच जाएगा तो अच्छा पढ़ाएगा, और हमने उस पॉलिसी में 95% अध्यापक ऐसे हैं जो आज मन से राजी हैं, जहां हम चाहते हैं वहां पहुंच गए। कोई मास्टर हमारे पास पर्ची लेके नहीं आता कि मेरा ट्रांसफर करा दो, अपने आप हो जाना है। सब काम अब हरियाणा सरकार ने ऐसे किया कि आपको घर बैठे सहूलतें मिलेंगी। तो इस नाते से ये जो लाखों परिवारों को इनका लाभ हुआ है, ये सब हमारी जो व्यवस्थाएं बदल की है इसके कारण से हुआ है। दूसरी तरफ नीतियां हमारी कांग्रेस की, हमने 10 साल भुगता है पहले, इस हमारी सरकार आने से पहले 2004 से 14 तक, वो आज भी याद है।